स्पेसशिप में कैद हल्क अंतरिक्ष में एक अनजान रास्ते पे चला जा रहा होता है कि तभी अचानक स्क्रीन पे एक मैसेज प्ले होता है। मैसेज में रीड्स रिचर्ड और बाकी के एल्यूमिनाइटी हल्क से कहते हैं कि एक समय था मेरे दोस्त कि जब तुम्हारा गुस्सा संसार को बचाने के काम में आता था, और अब यही गुस्सा इसी संसार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो हम तुम्हें एक ऐसे ग्रह पे भेज रहे हैं जहां किसी भी तरीके का कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं है। ना तुम किसी को नुकसान पहुंचा पाओगे और ना ही कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्त, तुम्हें वहां शांति मिलेगी। ये सुनते ही हल्क गुस्से से पागल हो जाता है और शिप को तोड़ने लगता है, और जिसकी वजह से शिप अपना रास्ता बदल के एक अनजान पोर्टल की ओर चली जाती है। पोर्टल से होते हुए शिप सकार नाम के एक प्लैनेट पे आ गिरती है, जो कि कई तरीके के जीव जंतुओं से भरा हुआ था। कीड़े के जैसे दिखने वाले जीव हल्क के ऊपर हमला कर देते हैं। हल्क उन्हें बहुत ही आसानी से इधर उधर उठा के फेंक देता है कि तभी वहाँ पे सकार के कुछ लोग आते हैं और वो यह देख करके चकित हो जाते हैं कि पोर्टल से गिरने के बावजूद भी हल्क होश में रहता है। वो सकार के राजा का फरमान सुनाते हैं कि जो कुछ भी इस पोर्टल से गिरता है उस पे सकार के राजा का हक होता है, और उसी के तहत ये शिप उससे छीन ली जाएगी। और अब वो सकार के राजा का गुलाम है, और गुलाम को जो पहला हुक्म अपने मालिक का मानना होगा वो है घुटने टेक दो। यह सुन के हल्क को हंसी आ जाती है। हा 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 हा। और वो शिप को उठा के उन लोगों की तरफ फेंक देता है। तुम्हें शिप चाहिए? ये लो। हल्क किसी के आगे घुटने नहीं टेकता है, और ये कह के वो गुस्से से उन लोगों के ऊपर टूट पड़ता है कि तभी अचानक एक सकारवासी उसके ऊपर एक एलियन गन से हमला कर देता है। घायल हल्क बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है, और सकारवासी आपस में बात करते हैं कि बाल बाल बच गए। कुछ देर बाद हल्क को होश आता है और वो देखता है कि वो एक बाजार में है, जंजीरों से जकड़ा हुआ, जहां गुलामों की नीलामी हो रही होती है। ये देख के हल्क गुस्से से इधर उधर चिल्लाने लगता है, और तभी नीलाम करने वाला आदमी कहता है कि इसकी नीलामी 15 चांदी के सिक्के। और भीड़ में से एक आवाज़ आती है, मैं खरीदूंगा 60 चांदी के सिक्के। नीलामी करने वाला कहता है, ये तुम्हारा हुआ। किसी बहुत मजबूत धातु के कंटेनर में हल्क को कहीं और भेजा जाता है। गुस्साया हुआ हल्क कंटेनर तोड़ के बाहर निकलता है और कहता है, बेवकूफ इंसान, बेवकूफ पोर्टल। और वो अपने आप को एक जायंट कलोसियम में पाता है, जहां पे गुलामों का युद्ध कराया जाता था मनोरंजन के लिए। और इसी बीच माइक पे अनाउंस होता है कि अब आप देखने जा रहे हैं इस ग्रह का सबसे खतरनाक जानवर जो अपनी भूख कैसे मिटाता है, और उसका नाम है रोड खोरकर। जमीन धीमे धीमे कांपने लगती है, और तभी अचानक एक बहुत बड़ा सा खूंखार ऑक्टोपस की तरह दिखने वाला एक परिंदा जमीन से बाहर निकलता है, और अपने कई सारे हाथों से वहां के बाकी गुलामों को उठा के अपने मुंह में फेंकने लगता है। बाकी के गुलाम हल्क से कहते हैं कि ये समय है भागने का, छिपने का, और हल्क कहता है, नहीं, ये समय है स्मैश करने का। हल्क तेजी से लपकता है जानवर की ओर और उसका एक हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। जानवर हल्क को सीधा उछाल के अपने मुंह के अंदर डाल लेता है और उसे निगल जाता है। सकार का राजा रेड किंग कहता है, ये तो बहुत बोरिंग हो रहा है, कि तभी जबरदस्त खून के छींटे सकार के राजा के मुंह पे पड़ते हैं, और हल्क तेजी से राक्षस को चीरता हुआ बाहर निकलता है और एक बहुत बड़े से कुल्हाड़े से बचे कुचे राक्षस के टुकड़े कर देता है। राक्षस के मरते ही युद्ध खत्म हो जाता है।
तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा अरीना गूंज उठता है और वहाँ पे एक गुलाम जिसका नाम मीक होता है वो हल्क से कहता है, देखो ये सब तुम्हारे लिए जय जयकार हो रही है। हल्क उसको गर्दन से दबोच लेता है, कहता है कि और किसी किस्म की चाल नहीं। कहता है नहीं नहीं नहीं, ये कोई चाल नहीं है। देखो अब सकार का राजा रेड किंग हम सबको माफ़ कर देगा और हमें आज़ाद कर देगा। ये सुनते ही हल्क कहता है, कौन? कहे वो देखो सकार का राजा। ये सुनते ही हल्क हमला कर देता है सकार के राजा के ऊपर, लेकिन इससे पहले कि वो राजा को चोट पहुंचा पाता, राजा की अंग रक्षक हल्क के ऊपर हमला कर देती है और हल्क जमीन पे गिर जाता है। सकार का राजा रेड किंग अपनी गार्ड को रोकता है और कहता है कि नहीं, इससे तो मैं निपटूंगा। और वो आर्मर पहन के खुद अरीना में कूद जाता है और हल्क से कहता है, तुम बचाए जा सकते थे, तुम्हें मैं माफी दे सकता था, तुम एक आम नागरिक बन सकते थे, लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश करी। और हल्क के सामने एक तलवार फेंक दी जाती है। उठा के हल्क राजा के ऊपर जबरदस्त हमला बोल देता है। राजा किसी तरीके से पीछे हट करके बचता है। बाकी के गुलाम राजा के पास दौड़ते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। गुस्साया राजा सभी गुलामों की जान ले लेता है और जैसे ही वो मीक की जान लेने वाला होता है, हल्क बीच में कूद के मीक को बचा लेता है। इसी दौरान हल्क एक और जबरदस्त हमला करता है राजा के ऊपर और राजा के चेहरे को काट देता है। इससे पहले कि हल्क राजा पे दूसरा हमला बोल दे, राजा की गार्ड बीच में आ जाती है और हल्क को रोक लेती है और हल्क से कहती है कि तुम होगे बहुत बड़े योद्धा, लेकिन तुम्हारी यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी, ये तुम्हारा ग्रह नहीं है। हल्क उससे कहता है बस तभी तक। और इससे पहले कि उन दोनों के बीच युद्ध शुरू होता, हल्क के ऊपर पीछे से जबरदस्त हमला कर दिया जाता है और हल्क जमीन पे बेहोश होके गिर जाता है। रेड किंग का आदमी उससे कहता है कि आप क्या इसे जिंदा छोड़ देंगे? इसने आपका खून बहाया है और वो भी सबके सामने। रेड किंग जवाब देता है, नहीं, मैं इसे नर्क से भी बदतर जगह भेजूंगा, इसे मौ में भेज दिया जाए। कुछ देर बाद हमें कुछ लोग एक गुफा में बैठे दिखाई देते हैं और एक आदमी उसमें से कहता है कि अब वक्त आ चुका है, पुरानी भविष्यवाणी सच हुई, सकार सन आ चुका है, अब सही वक्त है रेड किंग पे हमला करने का। ये सकार सन कौन है? ये पुरानी भविष्यवाणी क्या है? ये लोग कौन हैं जो रेड किंग पे हमला करना चाहते हैं? मौ में हल्क के साथ क्या होगा? जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हल्क स्मैश, बाय बाय।